मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा, खारे आंसू, खट्टी मीठी यादें, थोड़ी कड़वाहट, ये सब जो है स्वाद मिलके जो पकवान बनता है उसे ही जिंदगी कहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 15 दिसंबर 2023 है, दिन शुक्रवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के उपाय। बात करें पंचांग की तो 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी रात के 10:32 तक, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह के 8:11 तक है, जिसके बाद में श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा भी धनु राशि में विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:45 तक, जिसके बाद में मकर राशि में वो प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन नोट करके चलिएगा कि सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी दिन में सिर्फ एक बार मिलेगा, 1:22 से 2:52 तक। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना खास तौर पे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कोई भी उद्देश्य जो आपका है, अगर इस दिशा में जाने से आपका वो काम होए तो आपको इस दिशा में जरूर जाना चाहिए। वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य को इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं में अगर आप जाने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, उसका परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यापाश योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। बात करते हैं लाख रुपए की। तो आज मैं आपको बता रहा हूं केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग जिस भी इंसान की कुंडली में हो उसको असाधारण भाग्य देता है, व्यवसायिक और सरकारी सेवाओं में उपलब्धियां और आशीर्वाद देता है। जीवन में किसी भी तरीके से अभावग्रस्त नहीं होगा ये इंसान। अगर स्वयं की कुंडली में देखना चाहते हैं कि क्या ये आपके योग है या नहीं है, तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अगर आपके पास में है आपकी तो उसमें जरूर देखिएगा। अगर नहीं है तो इन नंबर पर संपर्क करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अवश्य बनवा लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जैसे कि आप जानते हैं कि 1:45 दोपहर में धनु राशि से चंद्रमा मकर राशि में प्रस्थान करेंगे, तो 9th से 10th हाउस में आपके लिए ये ट्रांजिशन होने वाला है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो है, ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन दोपहर के 2 बजे तक तो 70% सपोर्टिव और उसके पश्चात 100% पॉजिटिव रखने वाले हैं। यहां पे अचानक से एक ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आने वाला है, फिर वो चाहे स्वयं के थिंकिंग में हो, पर्सपेक्टिव में हो, अपने काम करने के तरीके में हो। यहां पर सुबह के समय जिस काम के अंदर परेशानी ज्यादा थी या फिर ये कहें कि प्रेपिंग जिस काम में बहुत ज्यादा थी, उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल सकता है, खास तौर पे सोशल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो पोस्टिंग वाला समय है उस समय में आपके लिए बहुत शानदार यहां पे रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर कोई आपने बिजनेस मीटिंग शेड्यूल की हुई है दोपहर के समय में, तो यहां पे ये भी कह सकता हूं कि कोई बहुत ही अच्छी डील आपको हाथ में मिल सकती है। या कई बार यह होता है कि हमारे पास में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एक परेशानी होती है कि सामने वाला तैयार नहीं हो रहा, सामने वाला बज नहीं कर रहा, वो खरीदने को तैयार नहीं है, वो हमारी प्रेजेंटेशन को यहां पे फेवर नहीं कर रहा है। तो यहां पे इस समय में अगर आप फिर से कांटेक्ट करते हैं, एक बार फिर से उसी प्रोडक्ट के ऊपर जाकर के आप उनको ब्रीफ देते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये समय सिद्ध हो सकता है। सुबह के समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग के शिकार होकर के, ओवर स्पेंड करके चीजों को सुधारने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे फाइन और पेनल्टी के चक्कर में भी फंस सकते हैं कि ध्यान नहीं रख रहे थे, कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हैं, सिग्नल जंप कर दिया है, हेलमेट नहीं पहना, इस कारण से भी फाइन और पेनल्टी की परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। शुभ रंग ऐसे रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। दोनों ही सिचुएशन, चाहे हम दोपहर के 2 बजे के बाद की भी बात करें, आपके लिए सिचुएशन 33% सपोर्टिव ही रहने वाली है और ऐसे में फूंक फूंक के कदम अभी भी रखने की बात रहेगी।
मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉसेस मिल जाएंगे, उस चीज से आप यहां पे फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर हैं, पर कहीं ना कहीं घर परिवार की छोटी छोटी बातों को तूल दे करके स्वयं के लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे। माता जी ने कुछ कह दिया तो आप अपने लाइफ पार्टनर को जाकर के वापस बता रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो वहीं पे कंपैरिजन जो है अपने लाइफ पार्टनर का दूसरों के साथ में, वो करने से भी सुबह सुबह के समय में ही परेशानी आपके लिए बन सकती है। खास तौर पे इस समय में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के काम करना स्वयं के लिए ही परेशानी क्रिएट करेगा। खुद की हेल्थ को डाउन करके कुछ पैसे कमाना चाहते हो तो यहां पे उस पैसे का मायना कुछ नहीं होगा। जो कमाया है वो वापस ऐसे ही दवाइयों में और डॉक्टरों पर खर्च करेंगे। ऐसे में स्ट्रेस से बच करके काम कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि लथार्जिक बन के पूरे दिन रेस्ट कीजिए, पर अपने काम पे फोकस करते हुए एक पर्सपेक्टिव चेंज करके जरूर देखिएगा। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे रिजर्व में रख के रखना अभी ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में आकर के पैसे दे देना, इन्वेस्ट कर देना, उसके बाद में सोचना कि इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फिर इन्वेस्ट करने के बाद में आपको कोई फायदा यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, वो पहले करके फिर इन्वेस्टमेंट करने जाएगा। खास तौर पे ऐसे समय में कोई दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी ऐसा इंसान, एजेंट आ जाता है जो पैसे मांग रहा है कि अर्जेंट अभी दोगे तो काम हो सकता है, वहां पर अपने कदम जो है पीछे ले लेना ज्यादा बेहतर है। स्वयं का नुकसान हो जाएगा, खुद के पैसों के लिए भीख मांगते घूमेंगे, ये चीज स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 7th हाउस से 8th हाउस में अब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा और अब तूफान उठेगा। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो है 100% पॉजिटिविटी दोपहर के 2 बजे तक दे रहे हैं, जिसके पश्चात शाम के समय जब घर पहुंचेंगे, अपने कलीग्स को जब टाटा बाय बाय करके ऑफिस से निकलेंगे, तब परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। दोपहर के 2 बजे के बाद में सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्टिव है। सुबह के समय में अच्छे कमिटमेंट्स मिल जाएंगे, अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। खास तौर पे सीनियर्स की आंखों में जो आप अपने काम को लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो कर लेना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कई बार कहते हैं कि बॉस अक्सर उसको देखता है जो काम नहीं कर रहा होता, या ये कहें जिसने अपना काम पहले कर लिया है उसको और ज्यादा प्रेशर में डाल देता है, उसको और ज्यादा काम दे देता है। यहां पे दिखावा करना ज्यादा जरूरी है, चाहे काम 10 रुपए का ही क्यों ना हो। दिखाइए ऐसे कि 100 रुपए के बराबर का काम है। इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा फोकस चाहिए होता है ताकि हर किसी की आंखों में और मन में यह बात बैठ जाए कि मेहनती इंसान है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो दोपहर के बाद में कह सकते हैं कि सीनियर्स जो हैं वो पीछे हाथ धो के पड़ सकते हैं। बार बार बुलाना, एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, शाम के समय में भी बिजी कर देना ताकि लेट ऑफिस से निकलो और इन्हीं कारणों से परेशान होते नजर आओगे कि घर में जो कमिटमेंट दे दिए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, कहीं बाहर घूमने के लिए टिकट बुक करा दिए हैं तो वो भी नहीं जा पा रहे। ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा सावधानी से आपको आगे बढ़ने की बात है, वो शाम के समय में आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बन जाएंगी कि आप सीधे तौर पे गाड़ी चला रहे हैं पर पीछे से कोई मूर्ख आकर के आपका नुकसान कर सकता है। इन कारणों से यहां पे फाइनेंशियल लॉस वाली सिचुएशन जो है वो शाम के पश्चात आपके लिए बन रही है। तो वहीं घर में भी दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे टकरार जो है वो रात के समय में आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। पॉजिटिव सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपको देखने को मिलने वाली है। अष्टक वर्ग में भी 21 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 80% दिन को पॉजिटिव बना देंगे। पर विपत्त तारा जो है वो यहां पर सैटिस्फैक्शन के अंदर परेशानी कर सकता है। इंसान के पास में करोड़ों क्यों ना हो, जब आगे और किसी को दिखता है जिसके पास में उससे ज्यादा है तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। और कर्क राशि के साथ में कंपटीशन फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप यहां पे यही देखेंगे कि खुद की खुशी में तो खुश नहीं हो रहे पर दूसरे की खुशी को देख करके जल जरूर रहे। ऐसे समय में इस एक इमोशन से अगर आप बाहर निकल जाते हैं कि जो मेरे पास में है वो सर्व सबसे बेहतर है, इससे आके और कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तब आप देखेंगे कि अपने सैटिस्फैक्शन लेवल को भी ग्रो करेंगे। तो घर के अंदर जो चीजें हैं, घर में जो वातावरण आपके पॉजिटिव बना है उसको भी एंजॉय करने का मौका आपको मिलेगा।
खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको इस समय मैं कह दूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के आ रही है तो आपको जल्द से जल्द झपट्टा मार ही लेना चाहिए। इस समय में लक का फेवर भी बहुत स्ट्रांग है, तो खास तौर पे ऐसे समय में डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी अगर आपके पास में आती है तो फायदेमंद स्थिति आपके लिए जरूर बनेगी। यहां पे प्रमोशन की सिचुएशन, चाहे हम रिश्तों की बात करें या जॉब की, दोनों ही तरफ आपको प्रमोशन वाली सिचुएशन जरूर देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में अच्छी यात्रा करने का मौका मिल सकता है, अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है। खासतौर पे फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी ऐसे इंसान की एंट्री, या ये कहें कि आपके ग्रुप में सम्मिलित होने वाली बात जो है वो किसी काफी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंसान की हो सकती है। इसके लिए तैयार रहिएगा कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सॉल्यूशन लेकर के भगवान ने स्वयं एक दूत भेजा है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और अचानक से रिकवरी फेज देखें या फिर टर्न अराउंड, यह आपको देखने को मिल सकता है। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स जो हैं वो दोपहर के 2 बजे के बाद के सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। पर सुबह के समय में जो हमने परेशानियां देखी हैं, चाहे गुस्से में आकर के कुछ खराब किया है, तोड़ फोड़ मचा दी घर में, इससे आपको यहां पे सावधानी ज्यादा रखनी है। सुबह के समय में गुस्सा कितना भी हो कंट्रोल करके चलिए। एक दिन पहले देने का उद्देश्य यही होता है कि स्वयं के लिए कहीं नुकसानदायक सिचुएशन आप स्वयं ना बना दें, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार दें। और इसी के लिए आपको कहता हूं कि एक दिन पहले देख लेना ज्यादा लाभकारी होता है। सिंह राशि को यहां पे ये चीज इसके लिए बता रहा हूं, चाहे जुआ सट्टा हो, किसी ऐसे इंसान को पैसे देना हो जो आपको काफी बार परेशान कर चुका है वापस पैसे देने में, या फिर जिसकी मार्केट में रेपुटेशन ऐसी है कि इसको पैसे देने के बाद में भूल जाने चाहिए, तो इससे आपको सावधान पहले ही हो जाना चाहिए। फिर वो चाहे कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, पर असल में सांप तो सांप ही होगा, जहर ही उगलेगा। तो यहां पे पैसे देने के बावजूद भी स्वयं को भीख मांगते पीछे घूमना पड़ेगा। इससे आप बच जाइए। दोपहर के 2 बजे के बाद में सिचुएशंस जो है वो कुछ बदलेंगी और वहां पर चाहे किसी के सामने खारे पड़ गए थे, आप कुछ आपने ऐसा कह दिया था जहां पे सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो अपने आप उसको समझाने की सिचुएशन सामने आ जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी। खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, जो परेशान हो रहे थे कि काम सही से नहीं चल पा रहा है, रिस्पॉन्स बहुत ठंडा है, तो इस समय में रिस्पॉन्स आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छी फुटफॉल देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं किसी तरीके से तरकीबें लगा करके अपने काम को आप वापस से एक स्पीड में लाने में सक्षम सिद्ध हो जाएंगे। तो यहां पर ही बच्चों पर भी प्रेम अधिक आएगा। उनके लिए कोई गिफ्ट लाना, उनको किसी भी तरीके से खुश करना, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों में बच्चों के साथ में परेशानी आपने कुछ ज्यादा देखी है। उनके कैरियर को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के तो डांटा भी है। अब समय है कि वो जो डांट है उसको प्यार से वापस मरहम लगा करके आगे बढ़ा जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आपको इस समय में कह दूं कि थोड़ी ज्यादा प्रिकॉशन रखते हुए अगर आप चलते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे ऐसे समय में महिलाएं जो हैं यूटीआई के कारण परेशान भी हो सकती हैं। इसके कारण थोड़ी सावधानी बरत लेना आपके लिए ही हितकारी होगा। अब यहां पर सिल्वर रंग का इस्तेमाल या व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक भी आपके लिए रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में फिर भी 39 डॉट्स हैं। दैट इज क्लोज टू 68% आपके लिए सपोर्ट की सिचुएशन। और यहां पर जुबान पर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। अक्सर ऐसे समय में कन्या राशि को कहा जाता है बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी समर्पण कर देते हैं सामने वाले को। ऐसे समय में इन्हीं क्वालिटीज, जो बेसिक ट्रेट्स हैं, जिंदगी में ठोकरें खाते खाते सुधर जाते हैं। तो वही चीज इस समय में स्वयं को सुधारना है कि कुछ ज्यादा ही सामने वाले के लिए अपॉलोजेटिक होना, जैसे कि कोई बिछ जाता है कालीन के जैसे, वैसे अपने आप को बिछा देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग जो इस्तेमाल करने वाले वो इस्तेमाल अवश्य करेगा। और खास तौर पे ऐसे समय में आप एक ही चीज से परेशान होंगे कि हर कोई मुझे यूज करके थ्रो क्यों कर देता है। सामने वाले को काम था, पैसों का काम था, आपसे काम करवा लिया, आपका इन्फ्लुएंस यूज करना था, वो कर लिया, और आप अपने आप को यही पाएंगे कि मैंने अपने आप का नुकसान भी किया, अपने समय भी बर्बाद किया और किसी और की मदद की और मुझे मिला कुछ नहीं। इस सिचुएशन से अपने आप को संभालते हुए, कोई भी फेवर कर रहे हैं तो वापस पहले फेवर लीजिए। कोई भी फेवर करना चाहते हैं, अगर मॉनेटरी फेवर है तो पहले पैसे लीजिए,
फिर कीजिएगा काम आगे, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपके समय का नुकसान ना हो। यहां पर घर परिवार में भी कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है, खास तौर पे माता जी के साथ में। आपके बर्ताव को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के घर वाले कुछ परेशान होते नजर आ सकते हैं, चाहे वो हम वर्क लोड के कारण कहें या फिर डिप्रेसिव थॉट्स कहें। यहां पे जो आपकी बातें हैं कहीं ना कहीं घर वालों को चुभ सकती है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए क्या कहते हैं और किससे कहते हैं उसका ध्यान रखिएगा। यहां पर कोई भी आपके पास में वैल्यूएबल चीज है, मान लीजिए रिंग्स हैं, चेन पहनते हैं, महिलाएं हैं नेकलेस पहन रही हैं, कहीं इवेंट से आप आए हैं शादी से, और आदत है कि हाँ रूम में ही उतार करके आप फेंक देते हैं कहीं पे भी, इस चीज से सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं पे मिसप्लेस होना, चोरी होने की शिकायत हो सकती है। कहीं होटल में गए हैं किसी की शादी में, वहां पर रेडी होने के लिए आपने अपने गहने उतारे हैं और वो गहने मिसप्लेस हो गए, चोरी हो गए, इस समय इस चीज की शिकायत आप करते नजर आ सकते हैं। पहले ही प्रिकॉशन लीजिए, अगर रूम में सेफ है या फिर आपके खुद के सूटकेस के अंदर आपने कोई ऐसा कंपार्टमेंट लेकर के घूम रहे हैं जो लॉक के साथ में हो, तो उसमें ये रख देना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, सिक्योर रहेगा, ताकि नुकसान ना आपको फेस करना पड़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से आपके लिए ड्रॉप होगी 33% पे। जहां सुबह अच्छी कमाई देखने को मिल रही थी, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही थी, अच्छी बातें भी हो गई थी, किसी डील को आपने ऑलमोस्ट क्लोज कर लिया था, तो ये जो ऑलमोस्ट है ये ऑलमोस्ट ही सताने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी रूमर के कारण, किसी या फिर ये कहें कि कॉन्स्पिरेसी के कारण कोई सामने वाला इंसान आपकी बुराई कर रहा है, उस कारण आपके हाथ में जो डील आ सकती थी वो आते आते रह जाएगी। आपने अपने आप की काफी सपने जो थे वो बुन लिए थे कि बस ये अगर काम हो जाता है तो यहां पे ये भी खरीद लूंगा, वो भी चीज हो जाएगी, ये कर्जा भी उतर जाएगा, और ये जो सपने थे ये सपने के सपने रह सकते हैं। ऐसे समय में सीधे तौर पे सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान को एक काम करना है, लाल कलर की पोटली में, मखमल की हो, कॉटन की हो, डजंट मैटर, उसके अंदर पीली सरसों और कपूर ये डाल करके अपने बैग में कैरी कीजिएगा। जब अपने ऑफिस में जाते हैं सुबह सुबह के समय में इसको बिखेर दीजिए अपने ऑफिस में। साफ होते रहेंगे, बाद में लोगों के पैर में चिपकते रहेंगे, अपने वहां से हट जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। पर सुबह के समय में यह चीज अवश्य कर लीजिएगा। और शाम के समय जब अपनी दुकान से बाहर निकलते हैं तो जो झाड़ू लगवाएंगे अगले दिन यानी कि 16 तारीख को, तब ये जो पीली सरसों इकट्ठी होती है, इस पीली सरसों को लेकर के अपने गेट के राइट हैंड साइड में आप जमा करके रख दीजिएगा, गेट के बाहर की तरफ। इस बात का ध्यान रखें, इतना सा आपको करना है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो ऐसे समय में अगर सुबह सुबह आपको कोई डील क्लोज करने का मौका मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, कहीं साइन करना है जिससे आपकी डील क्लोज हो जाए, तो आपको जरूर आगे बढ़ जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है वो अचानक से एक बड़ा हिट लेने वाला है, तो वहीं शत्रु जो है अब आप पर हावी भी हो सकते हैं सेकेंड हाफ में। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके अपनी चीजों को सिस्टमैटिक कर लीजिएगा। खास तौर पे कोई पेपर वर्क है, टैक्सेस के पेपर्स हैं, कोई एक्सपेंसेस और इनकम के पेपर्स हैं, उनको इस समय में संभाल लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बनाने वाले हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% सपोर्ट से लेकर के 100% पॉजिटिविटी में लाएंगे। ऐसे समय में कोई भी चीज की शुरुआत जो आज सुबह होगी वो सफल ही आपको करेगी। गुस्से में आकर के, इरिटेशन में किसी को 100 बार कॉल लगा लिया, उठा नहीं रहा, कोई इमरजेंसी है उसके अंदर, फिर इरिटेट होकर के एक रिवेंजफुल आप टेक्स्ट लिख करके भेजें, चाहे व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, इससे अपने आप को रोक लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से रिस्पॉन्स तो आ जाएगा पर इमेज आपकी खराब हो जाएगी। उसकी जगह ऑल्टरनेट जो होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स पे कॉल करके देख लीजिए, ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उनको इस समय में अपने सपोर्ट के लिए बुला लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे सेकेंड हाफ काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, आगे आने वाला दिन जो है वो भी प्रॉफिटेबल है, वीकेंड आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको इस समय में कह दूं कि वीकेंड को लेकर के कोई भी प्लानिंग हो रही है, खासतौर पे रेस्टोरेंट बिजनेस में आप हैं या फिर पब और क्लब्स का आपका बिजनेस है, शराब का आपका काम है, तो यहां पे आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देखने का मौका मिलने वाला है। अच्छी सेल्स आपको इस समय में देखने को मिलेगी, तो फुटफॉल भी आपके यहां पे शानदार देखेंगे। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि ईगो जो है उसको थोड़ा यहां पे सॉफ्ट करके चलना है,
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ज्यादा अकड़ दिखा दी और आप उसका बुरा मान जाएं, ऐसे समय में ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। प्रॉफिटेबल समय है, यहां पर सामने वाला कुछ कहता है तो हाथ जोड़ के ओके सर आपकी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आपका जो काम है वो करवा देंगे। छोटा सा एक्सपेंस करके, छोटा सा लॉस लेकर के एक बड़ा प्रॉफिट मिले तो उस तरफ आपको जरूर इस समय आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है, क्योंकि वीकेंड आने वाला है तो आपको इतना ज्यादा यहां पे प्रॉफिट देखने का मौका नहीं है, पर आज के दिन ये जरूर देख लीजिएगा कि अगर कोई आपकी सेल्स मीटिंग है तो वहां पे आपकी तारीफ बहुत हो सकती है। खास तौर पे बोनस के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे या फिर जो आपके सेल्स रिलेटेड गोल्स पे आपको इंसेंटिव मिलना था, वो इस समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ जरूर नजर आ सकता है, जो अच्छी शॉपिंग, घर परिवार के साथ में समय स्पेंड करने का मौका आपको दे देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो फर्स्ट से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सुबह के समय 100% पॉजिटिव, तो वहां से 80% सपोर्ट पे जाने वाली है सिचुएशन। हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, तो यहां पे खास तौर पे लक का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। कोई भी काम करते हैं भाग्यवशात काम पूरा हो जाता है, इस इंसान के कारण, बस इसके साथ में होने के कारण मेरा लक चमक गया। वही चीजें इस समय में देखने को मिलेगी, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी है। आप यही देखेंगे कि आपके काम जो है वो आज के दिन बड़ी सरलता से बन रहे हैं। अपने आप सामने से इंसान चल करके आ रहे हैं कि बहुत कम पैसों में आपका काम करवा दूंगा, आप बस हां बोल दीजिए। यहां पे यही सब सिचुएशंस आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बनने वाली है। वर्कलोड आपका कम होने वाला है, यात्रा करने का मौका खासतौर पे मिलेगा और इस यात्रा से भी आपको फायदा कमाने का मौका आने वाला है। ओवरऑल दिन काफी पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को राइड करते हुए आगे अगर बढ़ते हैं तो वीकेंड को अपने लिए प्रॉफिटेबल जरूर बना सकते हैं। कुछ सेविंग जरूर साइड में कीजिएगा, इस बात के लिए मैं आपको पहले कह दूं। फाइनेंशियली एक बड़ा एक्सपेंस क्यों ना हो वो आपके सामने आने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रख के कुछ अमाउंट साइड में सेव जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। जो सुबह का सिचुएशन जो थी, यानी कि दोपहर के 2 बजे तक जो सिचुएशन है, वहां पे तो बहुत ज्यादा मेहनत, संघर्ष और कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेशन आपके हाथ लगने वाली है। पर 2 बजे के बाद में जब आपके लिए 75% पॉजिटिविटी होगी, तब आप देखेंगे कि खर्च जो थे उस पर कंट्रोल आ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन जो काम के अंदर था, परफेक्शन को लेकर के, स्टाफ काम नहीं कर रहा है उस चीज को लेके, तो यहां पे स्टाफ की अच्छे से एक बार क्लास ले लीजिए। सबको धमकाना हो, डराना हो, कुछ कहना हो, कैसे भी करके लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपकी काफी ज्यादा सफल हो जाएगी टेक्निक और आपका काम बन जाएगा। जो स्टाफ अभी तक मन चुरा करके काम करने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर भागने की कोशिश करता था, दुनिया भर के ब्रेक लेता था ऑफिस टाइम में, तो वो अब ऑफिस के काम पर कंसंट्रेट ज्यादा करेगा। महिला वर्ग जो है, आपको भी ऐसे समय में कह दूं कि सुबह सुबह के समय में किसी के साथ में टकरार हो गई है, चाहे वो घर में हो, पड़ोसी के साथ में हो, राह चलते किसी इंसान के साथ में, तो यहां पर अपने आप पर थोड़ा संयम बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस स्वयं को सुबह सुबह होगा। चाहे वो कपड़े के कारण हो कि कपड़ा फट गया है, प्रेजेंटेशन में जाना है, कपड़े पे कुछ गिर गया है, उसके कारण परेशानी है, तो यहां पे स्वयं की जो इमेज है उसके साथ में यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। जो परफेक्शन के पीछे आप दौड़ रहे हैं, उस परफेक्शन से पीछे हट सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और इस दिन का लुत्फ उठाइएगा, क्योंकि फायदा शानदार आपके लिए आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। सिचुएशन अब गड़बड़ाने वाली है। अब कहीं ना कहीं पे न्यायिक मामलों में फंसने वाली बात भी आ सकती है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स मिल रहे हैं, जो सिचुएशन को यहां सपोर्ट कर सकते हैं। पर वध तारा का जो साथ है, वो यहां पे नेगेटिविटी जो है, इमोशंस जो है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको एलिवेट कर सकता है। सुबह के समय में जहां 75% पॉजिटिविटी मिल रही थी, सेकेंड हाफ में वही चीज 33% पे आ जाएगी सपोर्ट की। अब ऐसे में सुबह के समय में अगर कोई भी काम बड़े कॉन्फिडेंटली आप कर रहे थे और कहीं ना कहीं पे इलीगल रूट में जा रहे थे, तो अब इस चीज से आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। और जो इलीगल आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं या इलीगल रास्ता अपना रहे हैं, उसी में आपको फंसाने की कोशिश आपके कंपटीशन, आपके स्वयं के एम्प्लॉयज कर सकते हैं। कैसे भी करके आप उनके रास्ते का जो कांटा है उसको हटाने की कोशिश यहां पे हो सकती है। इसके लिए तैयार रहिएगा कि अपने कोई भी लूज पॉइंट जो है, लूप होल है, वो आप मत छोड़िए।
कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड में जहां सुधार देखने को मिल रहा था, अब उसके एक्सपेंसेस यहां पे सता सकते हैं कि कोई चीज खरीद ली है, अब आज ऑफिस गए हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, और वहां पे किसी ने पूछ लिया कितने में खरीदी, तब वहां पे जाके क्वेश्चन मार्क आ जाए कि इतनी महंगी क्यों खरीदी। जो सेटिस्फैक्शन लेवल डेवलप हो रहा था वो वापस यहां पे डाउन हो सकता है। तो ऐसे ही समय में घर में भी परेशानी छोटी छोटी बातों को लेके कुछ ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। खाने पीने में रोक रुकावटें या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में तीव्र होती नजर आएंगी। दोपहर के 2 बजे के बाद में सिचुएशंस को हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। प्रिजर्वेशन मोड पे चले जाना ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पे एग्रेसिव आगे अगर बढ़ रहे हैं तो परेशानी बहुत ज्यादा खुद के लिए बढ़ा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में मैं यही कहूंगा कि कल जो मैंने आपको बताया था कि आराम से आप अपने काम कीजिए, वही चीज इस समय में भी कहूंगा। कॉन्फिडेंस है, मौका है, हर समय हर जगह से आपको यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं केयर फ्री होकर के आगे बढ़ सकते हैं कि संभालने वाले अनेकों लोग हैं, वो यहां पे देखने को मिलेगा। घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। खास तौर पे अगर फैमिली बिजनेस में है तो अपने पिता और दादा से इस समय में सपोर्ट मांगने में मत झिझकिएगा। कोई ऐसा क्लाइंट है जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं पर आपका वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको जानते नहीं है, पिताजी को जानते हैं, तो उनके द्वारा सिफारिश लगा करके पहुंचना भी आपके लिए काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। प्रॉफिट क्योंकि आपको कमाने का मौका मिलेगा। काम आप अपने तरीके से करेंगे तो आपका नाम वहां पे आउटशाइन होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं पे पिताजी को इस चीज की भी खुशी होगी कि आप जिस तरीके से काम को संभाले उसके लिए तारीफ उनको मिले। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है, आपको खास तौर पे कहता हूं कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है कि कुछ भी कीजिए पैसा तो बरसने वाला है। अब यहां पे जो इतने दिनों से नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, परेशानी देखने को मिल रही थी, कह रहा था कि थोड़ा संभल करके चल जाओ, अब संभलने वाली बात नहीं है। अब बेबाक होकर के आगे बढ़ो, अब टेंशन लेकर के आगे बढ़ने की बात नहीं है। अपने काम पे फोकस्ड, अपनी फैमिली से हर तरीके से आपको सपोर्ट यहां पे मिलेगा। काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कोई थी तो उसके लिए भी सही दवा इस समय में आपकी शुरू होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के क्या उपाय हैं जो करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। शास्त्र, सभी महान ग्रंथों के अनुसार एक ही बात कही जाती है, पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उन्हीं को हम अपने जन्म नक्षत्र अनुसार प्रसन्न करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और हर व्यक्ति पीपल के ये जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं, नक्षत्र के अनुसार अगर करता है तो अपने जीवन को सरज सुगम बना सकता है। इन उपायों को करने से लाभ प्राप्त हो सकता है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा क्यों ना हो, वो बाधाएं जो है उनसे राहत प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य की। अब जिन भी नक्षत्रों के स्वामी सूर्य देव हैं, जैसे कि कृतिका नक्षत्र हुआ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हुआ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हुआ, इन व्यक्तियों के लिए पीपल वृक्ष के प्रयोग जो हैं वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले रविवार के दिन सुबह समय पीपल वृक्ष की 5 परिक्रमा करें। जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है आपका, उस दिन, जो कि प्रत्येक माह में अवश्य आपका जो जन्म नक्षत्र है वो आएगा ही आएगा, अब उस दिन आपको पीपल वृक्ष की 5 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पानी में कच्चा दूध मिला करके पीपल पर अर्पण करना चाहिए है और रविवार और अपने नक्षत्र वाले दिन पीपल पर 5 पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए हैं। साथ ही अपनी कामना जो है आपकी, चाहे मनोकामना हो, कोई प्रार्थना है, तो वो भी अवश्य करें कि जीवन की बाधाएं आपकी दूर हो सके। फिर बात आती है चंद्र ग्रह की। अब जिन भी नक्षत्रों के स्वामी भगवान चंद्रदेव हैं, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र हुआ, हस्त नक्षत्र हुआ, श्रवण नक्षत्र हुआ, तो आपको पीपल वृक्ष का जो प्रयोग बता रहा हूं वो करना चाहिए। सबसे पहले तो सोमवार और जिस दिन भी जन्म नक्षत्र हो उस दिन पीपल वृक्ष को सफेद पुष्प अर्पण करें, लेकिन पीपल की 4 बार परिक्रमा भी आप अवश्य करें। पीपल वृक्ष की कुछ सूखी टहनियां जो है, जो गिरी होंगी, उनको स्नान के जल में कुछ समय तक रख करके फिर उस जल से आप नहाएं।
पीपल का एक पत्ता सोमवार को, एक पत्ता जन्म नक्षत्र वाले दिन आपको तोड़ करके उसे अपने काम करने वाली जगह पर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि काम काज में सरलता प्राप्त हो, धन लाभ हो, मार्ग प्रशस्त हो। फिर बात आती है पीपल वृक्ष के नीचे हर सोमवार के दिन कपूर के अंदर घी मिलाकर के दीपक प्रज्वलित करने की। अगर यह आप कर सकते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत ही सरल और सुगम उपाय यह बन सकता है। फिर बात आती है मंगल की, तो मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र, इनके स्वामी मंगल हैं। तो आपको जन्म नक्षत्र वाले दिन और हर मंगलवार के दिन तांबे के पात्र में जल लेकर के पीपल वृक्ष को अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के पुष्प अगर हो सकते हैं तो सुबह के समय पीपल देव पर अर्पण कर सकते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र वाले दिन और मंगलवार दोनों ही समय पर आपको पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमाएं जरूर करनी चाहिए। लाल कोपल को यानी कि लाल पत्ते को पीपल जन्म नक्षत्र के दिन स्नान के जल में आप डाल करके उस जल से अगर स्नान करते हैं तो धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो वहीं किसी भी मार्ग के किनारे पर पीपल के वृक्ष का रोपण आप स्वयं कर सकते हैं। आप मंगलवार को और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन अलसी के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके मार्ग में, आपके रास्ते में कोई भी कठिनाई है, शत्रु परेशान करते हैं, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में आप बार बार फंस जाते हैं, बहुत अच्छे से कमाते हैं पर सामने अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपके सामने खर्चे आ जाते हैं। अगर ये आप करते हैं यानी कि अलसी के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इन सभी बाधाओं से आपको राहत मिल सकती है। आज के एपिसोड में इन 3 ही ग्रहों पर हम बात कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना साथ और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। खास तौर पे आज आपसे ये निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन है कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसको भी शेयर करते हैं उसे कहिएगा जरूर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम देखना चाहते हैं कि 31 दिसंबर तक हमारा परिवार कितना ज्यादा बढ़ सकता है, और जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेम और उतना ही ज्यादा ज्ञान सबके साथ में बांटने का मौका भी मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।